गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, आप सभी महापुरुषों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। साध संगत जी, आप सभी सद्गुरु के चरणों में जुड़ करके सेवा सिमरन सत्संग करते हुए इस भक्ति के रंग में डूबे रहिए। जहाँ भी रहिए खुश रहिए और प्रसन्न रहिए। साध संगत जी, आज के साखी का नाम है अपने मन पर काबू कैसे पाएं। साध संगत जी, एक बार एक व्यक्ति अपने काम से लौट करके घर आया और अपने साथ में पनीर लाया। अपनी पत्नी को कहा कि आज मेरे लिए बढ़िया पनीर की सब्जी बनाना, क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मुझे कुछ बहुत अच्छा खाना है। साध संगत जी, उसकी पत्नी कमरे से बाहर आई और पनीर लिया तथा कहा कि बिल्कुल आप हाथ पैर धो करके तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट सा खाना बनाती हूँ। वह व्यक्ति फ्रेश हो गया और टीवी देखने लगा और इंतज़ार करने लगा सब्जी के बनने का, ताकि वो उसे खा सके। किचन से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। वह व्यक्ति सोच रहा था कि जल्दी से खाना बन जाए ताकि मैं अपना भूख मिटा सकूं। लगभग 1 घंटे के बाद खाना बन करके तैयार हो गया। स्वादिष्ट सा भोजन अब खाना लगने ही वाला था कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछा कि खाने में नींबू है कि नहीं, क्योंकि मुझे पनीर की सब्जी में नींबू डालकर खाना है। लेकिन पत्नी ने कहा कि नींबू तो खत्म हो गए हैं, आपसे कहा था लेकिन आप भूल गए। व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि रुको रुको, अभी खाना मत लगाओ, क्योंकि नींबू के बिना खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो मैं अभी गया और अभी नींबू लेकर आया। वह व्यक्ति वापस से कपड़े पहन करके तैयार हुआ और नींबू की पास वाली दुकान पर गया। जब वहाँ पर देखा तो नींबू ही नहीं थे। उसका दिमाग क्रोध से भर गया। उसने सोचा कि यार, उसके पास भी नींबू नहीं है, चलो थोड़ी आगे वाली दुकान पर जाता हूँ, शायद वहाँ नींबू मिल जाएगा। साध संगत जी, वह थोड़ा और आगे गया, लेकिन वहाँ पर भी नींबू नहीं मिले। अब उसने सोचा कि दूर की सब्जी मंडी चला जाता हूँ, वहाँ से नींबू लेकर आऊँगा, क्योंकि नींबू के बिना सब्जी में मज़ा नहीं आएगा। करीबन आधे घंटे के बाद वो करीब के सब्जी मंडी में पहुँचा। वहाँ पर उसे नींबू मिल गया और वो बहुत खुश हुआ कि चलो नींबू मिल गया, अब मैं घर जाऊँगा और सब्जी में नींबू डाल करके अच्छे से सब्जी खाऊँगा। अब वह खुशी खुशी नींबू लेकर घर आया और अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से सब्जी गरम कर दो, रोटी गरम कर दो और नींबू काट कर, ताकि मैं अच्छे से खाना खा सकूं। साध संगत जी, अब उसकी थाली लगाई गई, सब्जी परोसी गई और नींबू रख दी गई। उसकी पत्नी सामने ही बैठी थी और वह व्यक्ति थोड़ी देर के लिए कुछ सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने नींबू की प्लेट उठाई और दरवाजे से बाहर की ओर फेंक दी और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी ये देखकर घबरा गई कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए, इन्होंने सारे के सारे नींबू दरवाजे से बाहर की ओर क्यों फेंक दिया।
उस पत्नी ने उस व्यक्ति पर चिल्लाया और कहा कि आप पागल हो गए हैं। अभी तो इतनी देर तक नींबू के बारे में पूछ रहे थे और अभी जब नींबू घर पर ले आए और खाने बैठ गए तो आप इन नींबुओं को दरवाजे से बाहर क्यों फेंक दिया? अब और फेंक कर चिल्ला रहे हो कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी पूछी, आप किस चीज में जीत गए हैं? क्या हुआ है? अब व्यक्ति खुशी खुशी बैठ गया और अपनी पत्नी से कहा, आप भी बैठो, इत्मीनान रखो, मैं बताता हूँ कि हुआ क्या है। आज सुबह से ही मेरी जीत मुझे अपने बस में करने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने बहुत काम कर लिया तब मुझे बहुत तेज भूख लगी। जब मैं घर पर आया तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई। उसकी खुशबू मेरी नाक में गई। फिर मेरी जीभ ने कहा कि इसे अब नींबू चाहिए। मैं पास वाली दुकान पर गया लेकिन वहाँ नींबू नहीं मिले। थोड़ी दूर और गया, वहाँ पर भी नींबू नहीं मिले तो मुझे उसने और दूर लेकर चली गई। मैं उसके वश में आ गया और जैसे ही वह कहती वैसा ही मैं करता गया। अब मैं वैसा ही करता गया जैसा वो मुझे करवाती गई, लेकिन अंत में मैंने विजय प्राप्त कर ली। मैंने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया और कह दिया कि तुम्हारा मुझ पर कंट्रोल नहीं है, बल्कि मेरा तुम पर कंट्रोल है और मैं जीत गया। क्या आपको समझ में आया कि कैसे अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करते हैं? कई बार लोगों को शराब पीने की आदत लग जाती है और उस चक्र में वो भटकते रहते हैं। यदि एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह चले जाते हैं। और अक्सर युवाओं के साथ ऐसा जरूर होता है कि वो शराब पीने के लिए बैठते हैं और सारी शराब खत्म हो जाती है। उसके बाद एक ना एक व्यक्ति जरूर कहता है कि यार और चाहिए और चाहिए। इसके चक्कर में शराब ढूंढने के लिए निकलते हैं। देर रात हो जाती है, वे भटकते रहते हैं। एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं और अपने समय, पैसे और अपने आप को बर्बाद करते रहते हैं। यदि आपने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की तो आप सतगुरु के पास चले जाएं। वहां आपको इसकी जानकारी मिलेगी, फिर आपकी खोज पूरी होगी और यूं भटकन भटकते हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसीलिए अपनी इंद्रियों पर काबू पाइए और सद्गुरु का सिमरन करते हुए अपने जीवन को खुशी खुशी बिताइए। सत्संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह साखी आप सभी महापुरुषों को जरूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले साखी में। सत्संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी।